राधे राधे। श्री हरिदास। और ये हैं श्री राधा रमन जी की एनिवर्सरी की कुछ क्लिप्स जो आप सभी के लिए ली थी। और फुलेरा दूज के प्यारे से आनंद भरे दर्शन आप सभी के लिए, और बहुत आनंद आया। और कुछ सेवा तो आप सभी के लिए एक सुंदर सी लीला जो कि हमारी श्री जी ने बोला है, आदेश दिया है बताने के लिए। तो आप ज़रूर से पूर्ण लीला सुनिएगा, और जो आदेश है लीला में वो आप ज़रूर पूर्ण कीजिएगा। जिनकी भी सेवा पेंडिंग है या जो भी सेवा में थोड़ा हिचकिचाते हैं तो आप ज़रूर लीला सुनिए। तो लीला कुछ इस प्रकार से थी कि जो हमारी श्री जी हैं वो अपने महल में, यानी कि बरसाना में जो उनका महल है ना, वहाँ पर वो इधर उधर महल में घूम रही हैं। यानी कि चिंता अवस्था में है, वो उस समय चिंता में है और इधर उधर घूम रही हैं। बहुत ज़्यादा चिंता जैसे होता है ना किसी व्यक्ति को, इस प्रकार से। और जो उनकी सखियाँ हैं यानी कि श्री ललिता जी और श्री विशाखा जी, वो दोनों उनसे पूछती हैं कि श्री जी आपको क्या हुआ है, आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हो। तो श्री जी बोलती हैं, हाँ मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, बहुत मुझे उन भक्तों की चिंता हो रही है। तो उनकी जो सखियाँ हैं वो कहती हैं कि किन भक्तों की श्री जी, आपको किन भक्तों की चिंता हो रही है। तो श्री जी बोलती हैं कि मुझे उन भक्तों की चिंता हो रही है जो प्रभु के कार्य, दिए हुए कार्य को सीधा मना कर देते हैं या किसी कारणवश टाल देते हैं या उनको नहीं कर पाते या करने को ही बिल्कुल मना कर देते हैं। मुझे उन भक्तों की बहुत अधिक चिंता हो रही है। तो सखियाँ बोलती, तो फिर उनसे कार्य कैसे कराए जाएं। तो वो बोलती हैं हमारी श्री जी कि उनसे कार्य तो कराएंगे, मगर मुझे उनकी चिंता इस बात की है कि उनका उद्धार कैसे होगा। अगर वो ऐसे ही कार्य को टालते जाएंगे तो फिर आगे तो कार्य देना ही बंद हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे सखियाँ बोलती, अच्छा श्री जी, तो आप इतनी चिंता में हो और आप इधर उधर घूम रहे हो, आप एक काम करो, पहले आप बैठो हमारे पास यहाँ पर अपने सिंहासन पर। तो श्री जी फिर अपने सिंहासन पर बैठ जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं, और उनके पास उनकी सखियाँ ऐसे ही खड़ी हैं। मतलब तो जो श्री जी हैं फिर वो बोलती कि मनुष्य ने पूरी 84 लाख योनियाँ भोगी, 84 लाख योनियों के बाद भी अगर वो अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात का वो कर्म कर पाएंगे। इस बात फिर श्री जी बोलती हैं कि 84 लाख योनियों के बाद भी उन्होंने भक्ति नहीं की है। तो फिर सखियाँ बोलती 84 लाख योनियाँ। तो फिर श्री जी बोलती हैं कि हाँ 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियों के पश्चात ही उनको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। भक्ति करें, अगर भक्ति नहीं करेंगे, हमारे दिए हुए आदेश पूर्ण नहीं कर पाएंगे या किसी न किसी कारणवश वो टालते रहेंगे तो फिर उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, फिर उनका उद्धार रुक जाएगा। तो फिर श्री जी बोलती हैं, अभी भी वो इतनी टेंशन में है श्री जी, उनको बहुत अधिक चिंता है उन भक्तों की। तो फिर सखियाँ बोलती कि श्री जी फिर आप रहने दो, उनको कार्य ही मत दो भी। तो फिर श्री जी बोलती, नहीं, अगर मैं उनको कार्य नहीं दूंगी तो फिर उनका उद्धार रह जाएगा, और अगर उद्धार रह गया तो फिर से उनको 84 लाख योनियाँ और ये सब बहुत सारी यातनाएं उनको भोगनी पड़ेंगी, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। और जो भी भक्त, और फिर श्री जी कहती हैं कि चलो अब उनसे कार्य कराने का समय आ गया है। ऐसे करके श्री जी बोलती हैं, और फिर कहती हैं कि उनसे अब फिर सखियाँ बोलती हैं कि उनसे कार्य कैसे कराए जाएंगे फिर। तो श्री जी बोलती हैं कि हम कराएंगे ना उनसे कार्य, मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी सारी योनियाँ भोगी फिर भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं किसी कार्य में, और इतनी सारी यातनाएं भोगी फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर भी मतलब उन भक्तों की बहुत अधिक टेंशन है, या वो डायरेक्टली मना कर देते हैं काम करने के लिए, बिल्कुल मना कर देते हैं। तो फिर श्री जी बोलती हैं कि मगर मैं वो सोच रही हूँ कि अभी भी भक्त ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा तो इतना पैसा लग जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर ये तो भक्त नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसे ही मना करते रहे तो फिर भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी।
तो अगर भक्ति ही बढ़ानी है तो फिर क्या करें। देखो भाई, फिर सखियाँ बोलती हैं कि श्री जी फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर हमारी श्री जी बोलती हैं कि डायरेक्टली मना करने से अच्छा अगर वो भक्त ये सोचे कि हम भगवान पे ही समर्पित होकर देखें, भगवान को ही समर्पित कर दें सब कुछ, तो हमारे जो आदेश हैं, लीलाएं हैं, जो भगवान कार्य देते हैं, वो भी पूर्ण नहीं हो जाएंगे सारे, वो भी सारे पूर्ण हो जाएंगे ना। तो फिर श्री जी बोलती, सभी लोग सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं कि हमारा ये हो जाएगा, हमारा इतना खर्चा हो जाएगा, या खुद ही बजट बना लेंगे सारा कि इतना यहाँ करना है, इतना यहाँ करना। मगर भगवान को समर्पित तो करके देखो, मेरे को समर्पित तो करके देखो, कैसे तुम्हारे कार्य नहीं होंगे। तो फिर इतना बोलकर सखी बोलती, अच्छा श्री जी फिर हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसमें। तो फिर हमारी जो श्री जी हैं वो कहती कि एक बार आप समर्पित होकर तो देखो, कैसे आपके कार्य और आदेश पूरे नहीं होंगे, हम देखते हैं फिर। तो फिर श्री जी बोलती, जो भी भक्त मेरी शरण में होता है ना, उनको हर एक कार्य पूर्ण हो जाते हैं, हर एक समस्या हल हो जाती है और हर एक कार्य अपने आप स्वयं व्यवस्था हो जाती है, आपको खुद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर श्री जी बोलती हैं, और जो भक्त ये सोच के भक्ति कर रहे हैं कि हमें फल, जो भक्ति के लिए सिर्फ फल की चिंता कर रहे होते हैं कि हमें फल मिलेगा, तो सखी बोलती, फल की भक्ति, जो लोग फल सोच रहे हैं, ऐसी भी कोई भक्ति होती है। तो श्री जी बोलती, हाँ, कुछ लोग सिर्फ इसलिए भक्ति कर रहे होते हैं कि उन्हें फल की चिंता होती है, मगर उन्होंने ये तो सोचा कि चलो हम भक्ति में आगे बढ़ें, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फल सोचा। मगर जो भक्त ये सोच रहे होते हैं, चलो उन्होंने एक कदम तो बढ़ाया, मगर कुछ भक्त तो ऐसे हो रहे हैं कि हमारे कार्य को सीधा मना कर देते हैं या फिर टाल देते हैं, कोई कोशिश भी नहीं करते, एक बार आप कदम तो उठाओ आगे बढ़ने का। तो फिर श्री जी बोलती, जब वो अंत समय आएगा, जब आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हम आगे बढ़े, तो फिर श्री जी बोलती हैं कि एक बात बताओ, जब वो सोचेगा वही जो मेरी शरण में होता है, वो सोचेगा वही जो मैं सुझवाना चाहती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, और वो उसे मिलेगा वही जो मैं देना चाहती हूँ। तो श्री जी इतना बोलकर फिर बोलती हैं, सखियों सिर्फ मेरा एक काम कर दो। तो जो विशाखा और ललिता जी होती हैं वो बोलती, क्या श्री जी हमारे लिए कोई आदेश है। तो वो बोलती, हाँ तुम्हारे लिए ही आदेश है। तो श्री जी बोलती हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही कार्य करना है, इस लीला को बहुत आगे तक पहुंचाना है, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी भक्त भगवान के कार्य के लिए या फिर मेरे कार्य के लिए मना ना करे और भक्ति में खूब आगे बढ़े, अपार भक्ति खुद ही होती चली जाएगी। इतना बोलकर वो दृश्य गायब हो जाता है, मतलब कि आंखों से ओझल सा हो जाता है, और फिर श्री जी इतना बोलकर चली जाती हैं। ठीक है, तो इतनी लीला हुई, और आप सभी जो भी भक्त हैं, हमें नहीं पता, देखिए श्री जी को सब कुछ पता है, वो जगत कल्याणी हैं। तो भैया जो भी कार्य रह रहे हैं जिन भक्तों के लिए ये लीला है, जितना आगे हो सके इस लीला को पहुँचाइएगा, श्री जी का आदेश है। और जो भी भक्त हैं जिनके भी कार्य अधूरे हैं या जो टाल देते हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए, श्री जी का आदेश है। तो देखिए भाई, इतनी सुंदर लीला, इतना सुंदर ज्ञान श्री जी द्वारा प्राप्त हुआ है, और कुछ पार्ट्स गुप्त थे तो वो नहीं बताए हैं, और ये थी लीला। तो चलिए फिर, राधे राधे श्री हरिदास। और ये हैं भाई फुलेरा दूज के सुंदर दर्शन, और फुलेरा दूज की भी एक सुंदर लीला हुई थी, अगर उसका भी आदेश होगा तो ज़रूर बताएंगे। बाकी इतनी ही लीला आप आनंद लीजिए, और सभी बच्चों के पूर्ण दर्शन कीजिए। और सेवा आपने देखी, एक भक्त की सेवा भी थी, साड़ी सेवा, तो ज़रूर से कीजिए दर्शन। राधे राधे श्री हरिदास।